एक एक चलो, अरे चलो आप तो चलो आ जाओ यार, आपको चलो आ जाओ। दो भाई बने अच्छा मैया की जयकार बोलो। मैया की बोल, मैया की बोल, संजना जी की बोल, हीरादास की बोल, भगतौर भगवान की बोल, 3 किलो की गानाथ की। दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूँ मनसा माता के मंदिर पे। ये पलखेत की पहाड़ियों के बीच में आप सुंदर एक जो मंदिर देख रहे हैं, दरअसल अरावली श्रृंखला के बीच खंडेला पहाड़ियाँ बीच करके उन पहाड़ियों के बीच में आप ये देखेंगे कि बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थल है। यहाँ पर प्रकृति के सानिध्य में एक मंदिर बनाया हुआ है जो हाल ही में बना हुआ दिख रहा है। इसी मंदिर में भी चलेंगे। ये मनसा देवी माता मंदिर है। इससे पहले ही रास्ते में कई सारे छोटे छोटे प्राकृतिक स्थल हैं और वहाँ पे भी कई सारे देवी देवताओं के जो है छोटे छोटे स्थल बनाए गए हैं। झरनों के सहारे कुंड भी बने हैं और नहाने का, धोने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे बंदर हैं, लंगूर हैं। ये जो भी श्रद्धालु कुछ लेके आते हैं उनके इंतज़ार में ये बैठे रहते हैं। हालांकि हमला नहीं करते, झपट्टा नहीं मारते, लेकिन फिर भी इनका डर लगा रहता है क्योंकि कैमरे को देख के ये थोड़े से डाउटफुल होते हैं और डर लगता है कि कहीं कैमरे को नहीं करे। तो आप ये पीछे देखेंगे, मेरे पीछे तो ये सारा अरावली है और ये अरावली का ये मान लीजिए एक अंतिम कगार है क्योंकि अरावली जो है गुजरात के हिस्से से शुरू होती है और फिर पूरी तरह चित्तौड़, उदयपुर में फैलाव रख के और फिर लास्ट में दिल्ली की तरफ जब आती है तो ये अपना अंतिम छोर ले लेती है। और ये है इस समय सीकर, खंडेला पहाड़ियाँ और यहाँ से आगे कोटपुतली की तरफ और दिल्ली की तरफ जैसे जैसे जाएंगे ये पहाड़ियाँ ढलान लेती जाएंगी और दिल्ली तक सब हो जाएगी। अब यहाँ देखेंगे ये पानी के जो पहाड़ों का पानी आता है झरना, तो यह पानी इकट्ठा हो जाता है, अच्छा खासा कुंड का रूप ले लिया। यहाँ नहाते धोते हैं लोग और इसके सारे ये धर्मशाला भी बनवाई हुई है यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। खाना पीना भंडारा लगाते हैं लोग, यहाँ खाना पीना भी चलता है। एक चीज़ जो शेखावाटी में मैंने वो जो मुख्य गौर करी तो ये देखी कि यहाँ लोगों के पास पैसा बहुत है, संपन्नता के लिए। हालांकि थोड़ी पानी की कमी है लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से वो व्यापार से या अपनी एजुकेशन से, अपनी योग्यता से खूब बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं और खूब सारा पैसा कमाए हैं और वो पैसा बड़े बड़े उद्योगपति निकले हैं यहाँ से। और ये कारण कि वो पुराने जो सेठ रहे वो भी, उनकी हवेलियाँ आज भी जो यहाँ फेमस हैं, हवेलियाँ देखने लोग आते हैं। तो उस पैसे का उन्होंने न केवल धर्म में, न केवल रिलीजियस चीज़ों के लिए बल्कि उन्होंने एजुकेशन के लिए भी बहुत खर्च किया है। यहाँ पे जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं और स्कूल्स में
उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बनवा रखी हैं, बड़े बड़े हॉल बनवा रखे हैं, फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, सुख सुविधा दे रखी हैं। अब यहाँ देखिए कि इन्होंने लंगरों ने अच्छा खासा है चाहते हैं यहाँ पे जो भी आते हैं गाड़ी लेके उन सब के लिए। दोस्तों इस समय मैं हूँ पलखेत की पहाड़ियों के बीच, खंडेला से आगे सीकर साइड में, और लेकिन ये झुंझुनू ज़िला पड़ता है। झुंझुनू ज़िले में छापोली धाम से लगभग 10 किलोमीटर आगे एक जगह है और इस जगह का नाम है मनसा देवी माता मंदिर। यहाँ मैं इस समय माता के दर्शन करने आया हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं जैसे कि मैं आपसे शुरुआत से ही मैं दिखाते आ रहा हूँ, अरावली श्रृंखला की ये जो अंतिम छोर है जो दिल्ली की तरफ जाता है तो धीरे धीरे ढलाऊ स्थिति में आता है। पलखेत की पहाड़ियाँ उसके अंतिम छोर पे आती हैं। वहाँ आगे आप देखेंगे टोटली प्रकृति का एक रूप जो है, प्रकृति के रूप को आप यहाँ सनातनी रूप में भी दे सकते हैं। सनातन धर्म के अंदर प्रकृति को ही जो आराध्य माना गया है। उसी में आप देखेंगे यहाँ पूरी जो मंदिर है पहाड़ियों का बना हुआ है और इस पहाड़ी के रूप में ये छोटी सी जो खो है या आप इसको गुफा जो भी बोलेंगे, यहाँ मनसा देवी जो है पधारी हुई हैं, यहाँ प्राकट्य स्थल है उनका। मेरे साथ दो श्रद्धालु भी हैं, दो युवक हैं जो माता के दर्शन करने आए हैं। नाम क्या आपका? यशवंत सिंह। यशवंत सिंह। और भैया हैं दिलीप कुमार जी, हाँ सुप्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार जी मेरे साथ हैं, दर्शन करने आए। तो भैया कहाँ से आए आप लोग? मैं गोरैना से आया। गोरैना, यहाँ से कितना किलोमीटर होगा लगभग? लगभग 20 से 25। 20-25 किलोमीटर। आप साथ में ही है? साथ में, एक ही गांव के रहने वाले? जी। पढ़ते हो दोनों? जी हाँ। तो यहाँ श्रद्धा के वशीभूत आए हो या घूमने का एक वो मन हुआ? दोनों मान लो। दोनों ही हैं। तो कुल मिला के आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि सनातन के अंदर एक चीज़ जो प्रमुख है वो है कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल बने हैं उनके साथ एक पर्यटन और जुड़ा हुआ है। धर्म का ढांचा इस तरीके से बना गया है कि सनातनी व्यक्ति अपना देशाटन भी कर सके, देश के दूरस्थ स्थानों को भी देख सके और वहाँ कुछ पल वक्त जो है शांति के साथ, आराध्य के साथ बिता सके। माता मंदिर कब से है? ये 500 साल पुराना है। 500 साल पुराना है। मैं इस समय हूँ झुंझुनू ज़िले में पालखेत की पहाड़ियों के बीच में एक बहुत ही सुंदर सुरम्य स्थल है। जगह का नाम है मनसा देवी माता जो है यहाँ जी हाँ कुल देवी हैं। यहाँ पर मेरे साथ स्थानीय दो श्रद्धालु हैं। मैं इनसे माता के इतिहास के बारे में, माता के बारे में जो भी यहाँ मान्यता है जो प्रचलित है वो मैं जानना चाहूँगा। भैया नाम क्या है आपका? विष्णु कुमार। विष्णु कुमावत। आपका नाम भैया? मुकेश जी। आपका? विजेंद्र जी। मेरे साथ 3 श्रद्धालु हैं। तो भैया जी थोड़ा सा मुझे माता के बारे में कुछ बताएंगे कि माता की एक कहानी जो प्रचलित है वो क्या है? जो भी दर्शक देख रहे हैं मेरे YouTube के 3 चैनल के दर्शक हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये माता है जो प्राचीन समय में जी जो यहाँ कोई ग्वालिया था, जो रेवड़ चलाते हैं उनको बोलते हैं ग्वालिया। जी। तो
वो यहाँ अपनी गायों को चरा रहा था। तो यहाँ से क्या हुआ कि माता प्रकट होना चाह रही थी, तो माता जी ने आवाज़ लगाई कि मतलब तुम यहाँ से चले जाओ कि मैं प्रकट होऊंगी। तो ग्वालियर ने बोला कि माता जी आप प्रकट हो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बोले कि आप डरोगे, आप यहाँ से चले जाओ। जी। तो माता जी ने उनका हुक्म वो आदेश दिया, तो वो माने नहीं। तो फिर माता जी प्रकट हुई, तो फिर वो डर गया। तो माता जी थोड़ी निकली बाहर, फिर विलुप्त हो गई। जी। यही है। उसके बाद फिर यहाँ जो है श्रद्धालुओं ने उनके नवरात्र जो ये होते हैं श्राद्ध, ये मतलब ये चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्र होते हैं ना, उनमें माता जी की यहाँ मेला भरता है। मेला भरता है। फिर जो इनके भक्त हैं उन्होंने उनका यहाँ मंदिर सर्दियों के दिनों में यहाँ से झरना भरता है। जी 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 जी। तो जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है माता जी की। जी सच्चे मन से कुछ जरूर पूरी होती जरूर पूरी होगी। है। अच्छा, विश्वास है वहाँ श्रद्धा है। जी जी बिल्कुल, सीधी सी बात है, विश्वास ही तो ईश्वर है। मालखेत की पहाड़ियाँ बताई थी ना हमने, जो ये मालखेत की पहाड़ियाँ हैं, मालखेत। हाँ, वो एक्चुअली किताबों में पालखेत चलता है। सही है, सही है। हाँ, तो यहाँ लोकल उसमें मालखेत बोलते हाँ, हैं। मालखेत बोलते हैं। मालखेत बोलते मालखेत हैं। में क्या है कि लोहागर जी का वो आ गया जो लोहारगल है। हाँ लोहागर है अपना, जी। अपना राजस्थान का। हाँ, लोहारगल के बारे में थोड़ा कुछ बताओ, क्या वो काय के लिए फेमस है वो? वहाँ पांडव वनवास के टाइम पे आए थे वहाँ पे, अच्छा। तो उन्होंने वहाँ पे मतलब तपस्या की थी। जी अमावस्या वो के उस समय सोमवती अमावस्या के लिए तपस्या कर रहे थे। जी जी जी। तो वहाँ पे ये हुआ कि वो वर्षों में कई सालों लग गए सोमवती अमावस्या को आने वो में। आई नहीं, तो वहाँ उनके जो अस्त्र शस्त्र थे ना वो वो वहीं वहाँ गल पे- गए। जी जी उनका जी इस जी। पहले लोहागर तो बाद में पड़ा, पहले लोहागल नाम था लोहारगल। उनके। वो अस्त्र शस्त्र थे लोहे जी, के, वो जी, जी। वहाँ गल गए गल गए। तपस्या करते हुए। हाँ हाँ हाँ। तो तभी ये जो बता रहे थे कि आश्रम है, वो जगदीदास जी महाराज है ना, हाँ, हाँ। उनका वो आश्रम है। आश्रम है। हाँ, वो क्या विलुप्त टाइप में रहते हैं, हाँ। हर किसी को दर्शन नहीं देते। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये मालखेत की पहाड़ियाँ हाँ, कहलाती मालखेत की पहाड़ियाँ, इसमें किरोड़ी धाम आ गया, जी, जी। लोहागर जी के पास में ही है। जी, एक जी। वो शाकंभरी माता है। हैं। शाकंभरी माता हाँ, है, और एक ये हो गई मनसा माता हो गई, मनसा माता हो गई। और एक वो एक और है गणेश्वर गावड़ी। वो भी गणेश, हाँ, ताम्र नगरी के पुरानी प्राचीन जो है। हाँ हाँ, खेजड़ी के बिल्कुल समय बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही, गणेश्वर, हाँ, गणेश्वर गावड़ी ये टोटल ये पूरा इलाका जो है मालखेत की पहाड़ी। मालखेत की पहाड़ी में है। बिल्कुल।